ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है बच्चे, बताने के लिए शुक्रिया। अब आवाज आ रही होगी, है माइक ऑफ था, अब आवाज आ रही होगी। चलो अब आवाज क्लियर है, अब वॉइस ओके। अब बता दो एक बार सभी बच्चे, थम्स अप कर दो, हाँ आवाज आ रही है। सभी बच्चे थम्स अप कर दो, आवाज आ रही है बेटा, प्लीज बताना। खुशी शेरावत, पीयूष, हेमवीर मावी, पीके, ईश्वर, हिमांशु कौशिक, नीरज यादव जी, सभी बच्चे बता दें एक बार आवाज के बारे में कि अब तो आवाज क्लियर है ना। मोहित कुमार, रमन, विनीत, कार्तिक, अभिषेक, ठीक है, थैंक यू। ओके योगेश, सागर, नरेंद्र। बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं रेस। वैसे तो हम टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ चुके हैं, उसी का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा हिस्सा है टाइम एंड डिस्टेंस का ही, है ना। तो आपको दिक्कतें आएंगी नहीं, चीज़ों को आप प्यार से सुनोगे। एक चीज़ तो हम ये पढ़ते हैं बेटा, आप मेरी बात को सुनना समझना, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, मतलब मेरे मुंह में क्या है, छाले हो रखे हैं, तो बोलने में मुझे थोड़ी समस्या आ रही है। जैसे बोलते हैं तो वो जीभ या दांत आपस में उनका संपर्क हो जाता है तो दर्द होता है। तो कुछ नहीं, आज थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर कराऊंगा, बेसिक बातें बताऊंगा, कल पूरा हो जाएगा ये। नहीं तो आज ही खत्म करा देता मैं इसको 1.5 घंटे की क्लास लेके। पर चलो बेटा, हम ये जानते हैं कि जो स्पीड होती है, स्पीड है ना, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी कि भी जो चाल बराबर होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। ये हमने पढ़ा है ना, पढ़ा हुआ चीज है डिस्टेंस, है ना, अपॉन में टाइम, ये चीज हमारी पढ़ी हुई है। ठीक है, दूसरी चीज हमने सर ये भी पढ़ा है कि जो टाइम होता है, टाइम सर जो टाइम होता है, टाइम टाइम बराबर होता है जी डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये चीज भी हमने पढ़ रखी है सर। और तीसरी चीज हमने सर ये भी पढ़ रखी है कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है सर, ठीक है, टाइम इंटू स्पीड, ये चीज भी हमने सर पढ़ी हुई है। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड। एक चीज और मैं आपसे लोगों से पूछना चाहता हूं मेरे बच्चे, ये तीनों चीजें अगर अगर हम एक साइड कर लें तो हमने एक चीज और पढ़ी थी वहां पे भैया, एक चीज और पढ़ी थी, मान के चलो, है ना, हमने एक चीज पढ़ी थी कि ये 2 पर्सन है और 2 पर्सन है और इनका जो स्पीड का रेशो है, स्पीड का रेशो, ये चीज भी हमने पढ़ी थी कि मान के चलो इनकी स्पीड का रेशो है 3:4। तो बच्चे जो टाइम का रेशो होता है, ठीक है, टाइम का जो रेशो होता है वो होता है जी 4:3। यानी कि सर आपने पढ़ाया है कि चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात हमेशा समय के अनुपात का उल्टा होता है, हमेशा समय के अनुपात का उल्टा होता है। का उल्टा यानी कि रेसिप्रोकल या अपोजिट होता है, का उल्टा होता है। ये चीज हमने आपको बताई थी। ठीक है, इन सब चीजों का आगे चल के फर्क पड़ेगा बेटा, इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो बच्चे अंग्रेजी वाले हैं मैं ये बताना चाहूं, है ना, कि स्पीड इज रेशो ऑलवेज रेसिप्रोकल, है ना। रेशो, ठीक है भाई। वैसे ये चीज आपको ध्यान आ रही होंगी सर, आपने टाइम एंड डिस्टेंस में ये चीजें बता दी थी, है ना। पीके कह रहा है हेलो सर नमस्ते, एक हफ्ता हुआ है क्लास ऑन की, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अरे बेवक, पीके नाम, पीके भाई शुरू से जाके पढ़ो, शुरू के जाके पढ़ो, है ना। चीजें जो है वो शुरू से पढ़ी जाएंगी, आप पढ़ो परसेंटेज से जाके, आप परसेंटेज से शुरू करो मेरे बच्चे, सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना।
ये नंबर सिस्टम से शुरू करो, नंबर सिस्टम से, तो अभी समझ में आएगा। आप गलत पढ़ रहे हैं, जो अभी यहां से पढ़ रहे हैं, नहीं आएगा आपकी समझ में। अब आगे चलते हैं बेटा। अब एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं जो सवाल कराने वाला हूं, जिस कॉन्सेप्ट पे मैं सवाल कराने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। जिस कॉन्सेप्ट पे मैं सवाल कराने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम समझ लेते हैं बच्चे। जिस कॉन्सेप्ट को मैं बताने वाला हूं, उस कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं प्लीज। अश्विनी मीना कर दिया होगा वो। आओ अब बेटा एक बात बताओ, देखो दो व्यक्ति हैं ए और बी, मेरी बात को सुनना, दो व्यक्ति हैं ए और बी, और मान के चलो ए की जो स्पीड है, ए की जो स्पीड है बेटा वो है 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, और बी की जो स्पीड है इसकी है चलो 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। मेरी बात को समझना, है ना, स्पीड यानी कि चाल, मेरी बात को समझना बच्चे, समझना। और चलो समय, मान के चलो जो समय है, समय, मेरे बच्चे जो समय है, समय मान के चलो कि समय है 10 आवर्स का, 10 आवर्स का, और यहां भी समय 10 आवर्स का। एक छोटी सी चीज है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, है ना। तो जो डिस्टेंस है बच्चे, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी होएगी जी, डिस्टेंस, दूरी कितनी होएगी। आप कहेंगे जी 40 में 10 की गुणा होगी जी, ये हो गया 400, 400 किलोमीटर। और सर 50 में 10 की, है ना। मैं देखो एक सीधी सी बात कहना चाह रहा हूं, जो अनपढ़ आदमी है वो भी इस चीज को समझ सके, जो अनपढ़ आदमी है वो भी इस चीज को समझ सके। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मान के चलो कोई ए है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और बी की स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ए को चला रहा हूं मैं 10 घंटे, और बी को चला रहा हूं 10 घंटे, दोनों को 10 घंटे चला रहा हूं। तो देखो 40 की स्पीड से इसको 10 घंटे चलाओगे तो ये 400 किलोमीटर चल लेगा, और 50 की स्पीड से इसको आप 10 घंटे चलाओगे तो ये 500 किलोमीटर चल लेगा। मैं आपको एक बात पे लाना चाह रहा हूं जो बहुत छोटी सी बात है ना। मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, इस बात पे लाना चाह रहा हूं, अगर अगर स्पीड अलग अलग है, चाल अलग अलग है, और समय बराबर है, समय बराबर है, तो जो चाल का अनुपात होता है, जो चाल का अनुपात होता है मेरे बच्चे, वही डिस्टेंस का अनुपात होता है। मैं आपको इस बात पर लाना चाह रहा हूं, अगर चाल अलग अलग हो, चाल अलग अलग है, अलग अलग हो तथा समय एक है, समय एक है, एक जैसा है, या एक ही है, तो चाल का अनुपात, चाल का अनुपात, चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। जो बच्चा अंग्रेजी वाला है, मैं बोल के समझा रहा हूं, इफ, ठीक है, स्पीड इज डिफरेंट, ठीक है, 2% एंड 2 persons एंड स्पीड इज डिफरेंट एट टाइम इज इक्वल, द रेशो ऑफ स्पीड ऑलवेज द इक्वल ऑफ डिस्टेंस रेशो, डिस्टेंस रेशो। ये मैंने यहां सिद्ध कर दिया है कि मान के चलो जो ए है ना, ए कहीं जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बी जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो दोनों की स्पीड का रेशो कितना है, दोनों की स्पीड का रेशो जी 40-50, यानी कि जी 4:5, दोनों की स्पीड का रेशो है 4:5। मैंने इसको भी 10, है ना, दोनों का समय बराबर है, समय का अनुपात है 1:1, तो मैंने 40 की स्पीड है, इसको 10 घंटे चला दिया, 400 किलोमीटर गया, 50 की स्पीड से मैंने इसको 10 घंटे चला दिया, 500 किलोमीटर गया। तो डिस्टेंस का रेशो भी कितना आया, डिस्टेंस का रेशो भी आया जी 4:5,
क्योंकि आपको पता है जी ये जो 400 किलोमीटर है और ये जो 500 किलोमीटर है, इनका जो अनुपात आप बनाओगे तो ये 4:5 ही आएगा, ये 4:5 ही आएगा। ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आते हैं अब कुछ सवाल करते हैं, देखो आनंद आएगा। कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ स्पीड एक्स एंड वाई इज 4:5 एंड एक्स लॉसेज द रेस बाई 250 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस ट्रैक। मेरे भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चलो, कि एक्स और वाई की चाल का अनुपात है 4:5, एक्स और वाई की स्पीड का अनुपात है 4:5। सर ये स्पीड का रेशो है, ठीक है, स्पीड का रेशो, स्पीड का रेशो है जी 4:5। और वो कह रहा है, और x, यदि x और y की चाल का अनुपात 4:5 है और x 250 मीटर से दौड़ हारता है ना। देखो या तो अब कुछ ना कुछ इस तरीके से, ये जरूरत भी नहीं है, यहां से दौड़ना शुरू करा बेटा x और y ने, है ना। इस बिंदु से यहां से दौड़ लगाना शुरू करा किसने? x और y ने, x और y ने। मान के चलो यहां से भग रहा है x, सर ये x है, और ये भग रहा है y, सर ये y है। जब इन्होंने भगना शुरू करा, तो कह रहा है कि x 250 मीटर से दौड़ हारता है। मान के चलो कि दौड़ की लेंथ होती 5 यूनिट, तो यहां वो कितने से हार रहा है? मान के चलो दौड़ की लेंथ 5 यूनिट होती तो वो 1 यूनिट से हार रहा है, 1 यूनिट से हार रहा है। और 1 यूनिट की जो वैल्यू है क्वेश्चन में है 250 मीटर, 250 मीटर ये 1 यूनिट की वैल्यू है बेटा। मान के चलो बच्चे, मान के चलो ये जो दौड़ है, अगर ये 5 यूनिट की होती, ये दौड़ 5 यूनिट की होती, 5 यूनिट की, तो 5 यूनिट में बेटा, 5 यूनिट में इसकी चाल 5 है, इसकी 4 है, ठीक है। मान के चलो ये इसकी चाल 5 है बच्चे और इसकी 4 है, तो ये 4 से यहीं पहुंच पाता, तो हार जीत 1 यूनिट से हो जाती, और 1 यूनिट का मतलब क्वेश्चन में 250 मीटर है। तो दौड़ के रास्ते की लंबाई कितनी है? तो दौड़ की लंबाई तो 5 यूनिट थी, तो 250 मीटर इंटू 5, यानी कि सर जी जो दौड़ है ना वो 1250 मीटर की है, जो दौड़ है 1250 मीटर की है। बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चे। भाई पी के फिर उसमें हमने कुछ ले थोड़ी रखा तुझसे। एक बात बता, अगर तुम बाद में कोर्स लोगे तो सवाल कैसे पूछ लोगे? ए भाई, जब कोर्स आया होएगा तो वो एक बच्चा पी के, पता वो क्या कह रहा है बच्चों, है ना, ऐसे बालक दिमाग चाटने के लिए आ जाते हैं। ये कह रहा है कि मैंने कोर्स अभी लिया है, मैं रिकॉर्डेड क्लास ले रहा हूं, तो मैं फिर तुमसे सवाल कैसे पूछूं? मेरे घर आ जा भाई, सवाल पूछने के लिए, मेरे घर आ जा। देख लो यार कैसे कैसे बालक हैं ये। बेटा यार कुछ तो रेस्पेक्ट वगैरह करा करो यार तुम, अध्यापकों को कुछ तो समझा करो यार, पागल समझे हुए हो अध्यापकों को। है भाई, चलो देखना फिर से सेम क्वेश्चन है। A runs 5/3 times faster than B. In a starting, B leads a 80 meter. What is the distance between the last point and the starting point of the race? If A and B reach at the end point on same time. सेम ही क्वेश्चन है ये भी। देखिए वो कह रहा है ए बी से 5/3 गुना तेज है, 5/3 गुना तेज है, 5/3 गुना तेज है। फ्रैक्शन आप पढ़ गए हैं, है ना, परसेंटेज को आपने प्यार से पढ़ा है। ए बी से 5/3 गुना तेज है, यानी कि बच्चे
अगर ए बी से 5/3 गुना तेज है, यानी कि बी की स्पीड 3 है तो ए की कितनी है, 5 है। सर ये अनुपात है चाल का, ये अनुपात है सर चाल का, ये चाल का अनुपात है भाइयों। अब वो कह रहा है ये कोई ट्रैक है, ये कोई दौड़ का ट्रैक है, ये वाला, ये कोई दौड़ का ट्रैक है ना, है ना, ये कोई दौड़ का ट्रैक है बेटा, ये कोई दौड़ का ट्रैक है। अब यहां तो भगाता हूं मैं ए को, ए को, ठीक है मेरे बच्चे, यहां से मैं दौड़ाता हूं ए को। ए ने तो यहां से दौड़ना शुरू करा, यहां से ए ने तो यहां से दौड़ना शुरू करा, और कह रहा है कि आरंभ में बी ए से 80 मीटर आगे है। बी थोड़ा बेकार आदमी था दौड़ने में, तो बी को मैंने ये 80 मीटर आगे खड़ा कर लिया, 80 मीटर, 80 मीटर आगे खड़ा कर लिया किसको, बी को, यानी कि बी दौड़ा है यहां से, बी दौड़ा है यहां से, ठीक है। कहता है बी ए से 80 मीटर आ गया, दौड़ का अंतिम बिंदु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, यानी कि इस पॉइंट से ये पॉइंट पूछा जा रहा है, इस पॉइंट से ये पॉइंट कितनी दूर है, जबकि ए तथा बी एक ही समय पर इस बिंदु पर पहुंचते हैं। जरा एक बात बताओ आप, मान के चलो जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, जितनी देर में ए यहां से यहां पहुंचेगा, उतनी देर में बी यहां से यहां पहुंचेगा। अब मैंने आपको बताया था मेरे बच्चे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर समय उतना ही है, समय उतना ही है, तो जो चाल का अनुपात होएगा वही दूरी का अनुपात होएगा, जो चाल का अनुपात होएगा वही दूरी का अनुपात होएगा। तो भाइयों और प्यारी बहनों, इसका मतलब तो ये हो गया, इसका मतलब तो ये हो गया कि ए की चाल कितनी है सर, ए की चाल तो 5 है। तो अगर ये जो दूरी है बेटा, अगर ये जो दूरी है मेरे बच्चे, अगर ये दूरी जो है बच्चों, अगर ये दूरी 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, ठीक है, ये दूरी 5 यूनिट है, ये दूरी 5 यूनिट है, तो ये दूरी कितनी है, 4 यूनिट है, ये दूरी 4 यूनिट है, क्योंकि अरे माफी चाहूंगा 4 नहीं है ना मेरे प्यारे बच्चों, 4 नहीं 3 है ना बेटा। मैंने आपको बताया था कि अगर चाल बराबर है, सॉरी अगर चाल अलग अलग है और समय बराबर है, तो जो है ना, देखो ये बताया था ना अभी आपको, जो ये चीज बताई थी मैंने, यही बताई थी कि अगर चाल अलग अलग हो और समय एक ही हो, तो जो चाल का अनुपात होएगा वही दूरी का अनुपात होएगा, जो चाल का अनुपात होएगा वही दूरी का अनुपात होएगा, है ना। तो बच्चे मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाह रहे, तेरी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे, कि जो ए को समय लगा है यहां से जाने में, वही बी को समय यहां से पहुंचने में लगा है नहीं लगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा, इसका मतलब ये हो गया कि यहां से ये दूरी अगर 5 है और यहां से ये दूरी जो है 3 है, दूरी 3 है, तो बच्चे ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 2 यूनिट है, ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये 2 यूनिट है, और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 80 मीटर, 2 की वैल्यू 80 मीटर है, तो 1 यूनिट का मान है सर 80 मीटर बटे में 2, 1 यूनिट का। और हमको क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो सर आपने बताइए 5 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो 2 से आप इसको काटेंगे जी 40 बार, और 40 में गुणा 5 की करेंगे तो टोटल डिस्टेंस है जी 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस है 200 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितना जी 200 मीटर है, टोटल डिस्टेंस कितना है 200 मीटर है, ठीक है। एक फिर देखो, फिर से घबराने का नहीं है, फिर से देखो बेटा प्लीज, कह रहा ए बी से 1 - 3/4 गुना तेज है, यदि ए बी को 84 मीटर की बढ़त देता है, जो लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए कि ए तथा बी एक ही समय पर स्तंभ पर पहुंच सकें, एक ही समय पर। इस बात को पकड़ो, इस बात को पकड़ो कि ए और बी, ए और बी, कि ए और बी एक ही समय पर लक्ष्य स्तंभ तक पहुंचनी चाहिए, इस बात को पकड़ो, ठीक है। सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम, सेम टाइम, इस बात को पकड़िए प्लीज। देखो
1 सही 3/4 गुना। चार एकम 4 और 3 7/4। ए बी से गुना तेज दौड़ता है ना। तो यानी कि बच्चे बी की स्पीड 4 है, तो ए की कितनी है जी 7 है। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड, है ना। दिस इज द रेशियो ऑफ स्पीड। देखो भैया, ये कोई पॉइंट है ना, ये कोई पॉइंट है। समझिए क्या कह रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा ए बी को 84 मीटर की बढ़त दे देता है। तो ए ने तो यहीं से भगा है, ए ने तो यहीं से दौड़ लगाई है स्टार्टिंग पॉइंट से ही। बी को इसने यहां ले जाके खड़ा कर दिया, बी को बोला कि तू यहां से दौड़, तो बी यहां से दौड़ेगा बेटा, क्योंकि बी कमजोर है। उसको बढ़त दे दी 84 मीटर की, 84 मीटर की बढ़त दे दीजिए बी को। अब कहता है तो बच्चे लक्ष्य स्तंभ कितना दूर होना चाहिए, यानी कि ये वाला पॉइंट पूछा है, यहां से ये वाला पॉइंट कितना दूर होना चाहिए ताकि ए और बी एक ही समय पर पहुंच रहे हैं, एक ही समय पर पहुंच रहे हैं। मेरे बच्चे इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि जो टाइम ए को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है, अरे यार, जो टाइम मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो टाइम ए को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है वही टाइम बी को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है। इस बात को समझो, है ना। वो कह रहा है, इस बात को पकड़ो, सो दैट ए एंड बी माइट रीच इट एट द सेम टाइम, यानी कि जो समय ए को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है वही समय बी को यहां से यहां पहुंचने में लग रहा है। तो बच्चे जो उनकी चाल का अनुपात है, क्या वही उनकी बच्चे दूरी का भी अनुपात होएगा, क्या वही डिस्टेंस का भी अनुपात होएगा? आप कहेंगे जी सर। तो फिर आप ये भी कहेंगे सर जी ए की चाल कितनी है 7 है, यानी कि अगर ये वाली दूरी 7 है, ये वाली दूरी 7 है, ये वाली दूरी 7 है, तो सर जी ये वाली जो दूरी है ना ये केवल 4 है। आप ये भी कहेंगे, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है, सर जी बिल्कुल सही है, इस बात में कोई समस्या नहीं है हम लोगों को, है ना। आप ये कहेंगे सर अगर ये 7 है, ये 7 है ना, ये 7 यूनिट है, तो सर जी ये जो दूरी है ना ये 4 यूनिट है। तो अगर ये पूरा 7 है और ये 4 है तो फिर तो ये 3 है। तो आप कहेंगे जी 3 बराबर 84 है, 3 बराबर 84 मीटर है। तो एक यूनिट का मान कितना आया जी, एक बराबर आया 28 मीटर, एक बराबर आया 28 मीटर। तो कह रहा है टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ये टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो ये तो 7 है, तो जी 28 गुणा 7, ठीक है। तो 7 8 56 का 6 जी, हाथ से लगे पास, 7 दूनी 14, 14 5 19, तो 196 मीटर, 196 जी, नो प्रॉब्लम। कौन? नंदिता तिवारी ने फेक ग्रुप बनाया हुआ है बेटा, नंदिता तिवारी ने बनाया हुआ है फेक ग्रुप। दो से 1/3, सर जी 3 दूनी 4 1 7/3, 7/3, यहाँ भी 7/3 ही है ना जी, यहाँ 7/4 था। हालांकि जब आप इन पे पकड़ हो जाएगी आपकी, आप ये कहेंगे जी 7 में से 3 गया 4, तो ये 4 यूनिट का मान है जी, और हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस यानी 7, तो सर जी 15 7 105, 105 जब आपकी पकड़ हो जाएगी, है ना, जब आपकी पकड़ हो जाएगी आपको ये जरूरत ही नहीं है। आप कहेंगे जी इन दोनों का जो डिफरेंस है सर वो 4 है, ये 4 यूनिट का मान है,
और हमें टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 7 यूनिट। तो 4 से 15 बार 15 सत्ते 105 है ना। आओ ए और बी, ठीक है। अच्छा ज्यादा तेज दौड़ता है, अरे यार ज्यादा, यही तो आज तक हमारी समझ में नहीं आया। अंग्रेजी में ऊपर तो नहीं बोल रखा मोर, ठीक है, गुना बोल रखा ऊपर तो कह रहा है कि ए 20 है, 2 से 1 बटे गुना तेज दौड़ता है, ठीक है। ए 20 है तो बी की स्पीड 3 है, तो ए की 7 है जी। फिर ये चाल का अनुपात है भैया, ये चाल का अनुपात है। प्यारे बच्चों ये कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है जी, ठीक है। अब हुआ क्या है बच्चे, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है बच्चे, विद्यार्थी वो कह रहा है कि ए बी को 60 मीटर का आरंभ देता है। ए तो यहीं से भगा है, ए ने तो यहीं से दौड़ लगाई है यहाँ ने, ए ने, और बी को 60 मीटर का आरंभ दे दिया। बी ने यहाँ से दौड़ लगाई है, चलो बी ने यहाँ से दौड़ लगाई है, उसको स्टार्ट दे दिया 60 मीटर का, 60 मीटर का, ठीक है। तो विजय स्तंभ कितनी दूर है, दोनों एक ही समय पर वहां पहुंचे, दोनों एक ही समय पर वहां पहुंचे, ठीक है। कह रहा है कि हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट सो दैट बोथ मीट देयर एट सेम टाइम, सेम टाइम। अब सेम टाइम का मतलब सर ये हो जाता है, सर सेम टाइम का मतलब ये हो जाता है, आपने अभी बताया था सर, सेम टाइम का मतलब ये हो जाता है जितना समय ए को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा उतना ही समय बी को यहां से यहां पहुंचने में लगेगा, ये मतलब हो जाता है जी सेम टाइम का, है ना। तो जो चाल का अनुपात है, जो चाल का अनुपात है वही अनुपात होएगा जी दूरी का, यानी कि चाल का अनुपात ए की कितनी है 7 है, तो यानी कि ये डिस्टेंस भी फिर 7 यूनिट है। बी की चाल कितनी है 3 है, तो ये डिस्टेंस कितनी है जी, ये 3 यूनिट है। तो 7 में से अगर ये 3 निकल जावे, ये 3 निकल जावे, तो यही तो बची, ये 4 यूनिट है। तो 4 बराबर है जी 60 मीटर के, तो 1 बराबर कितना जी, 1 बराबर तो फिर 15 मीटर है जी। और टोटल डिस्टेंस कितना जी 7 मीटर, तो जी 7 गुणा 15, तो 15 सत्ते 105, ठीक है जी 105। आ जाओ जी। तुम तो बड़े चालाक हो, वादा करके भूल जाते हो, तुम तो बड़े चालाक हो। आइए अब बच्चे, ये आपको ध्यान रखना है कि अगर चाल अलग अलग है, ठीक है, चाल अलग अलग है और समय एक ही है, तो जो चाल का अनुपात होएगा वही दूरी का अनुपात होएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये छोटी सी चीज। ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हराता है। अगर ए बी को 200 मीटर की दौड़ में, है ना, चलो यहीं से लिखते हैं, 200 मीटर की दौड़ लगी है ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में अगर 200 मीटर की दौड़ लग जावे, ए और बी के बीच में 200 मीटर की दौड़ लग जावे, तो ए बी को 40 मीटर से हराएगा, यानी कि ये तो 200 मीटर दौड़ जाएगा जी, और 40 मीटर से हराएगा तो इस पर तो 60 मीटर 160 मीटर ही दौड़ जाएगा। तो बच्चे ये आ गया जी 20 से 10 बार, 20 से क्यों काटो, फिर तो आप 40 से काटो ना, 40 से ये 5 बार और 40 से ये 4 बार, ठीक है। ये ए और बी की दोबारा तय की गई दूरी का अनुपात आ गया। फिर कह रहा बी सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित कर देता है। बी सी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित कर देता है, यानी कि अगर ये 500 मीटर दौड़ा मैं इनको, तो बी 500 मीटर दौड़ जाएगा, तो सी 50 मीटर पीछे, यानी कि 450।
है ना जी, 50 से 10 बार ये और 50 से 9 बार। अब देखो रेशो ये तो आप जानते ही, आपको प्लॉट मेथड आता है जी। तो जी प्लॉट मेथड में तो हम एक्सपर्ट हो रहे हैं। प्लॉट मेथड ये कहता है कि ए और बी ने जो दूरी तय करी है, डिस्टेंस, ए और बी ने जो डिस्टेंस तय करी है उसका अनुपात है 5:4, और बी और सी द्वारा डिस्टेंस जो तय करी गई है उसका अनुपात है 10:9। तो प्लॉट मेथड ये कहता है कि 4 को यहां ले जाओ पड़ोस में और 10 को यहां ले जाओ। तो बच्चे 10 पंजे 50 और 10 चौके 40 और 9 चौके 36। कुछ कटने का था जो हमने काटा नहीं, चलो भाड़ में जाओ, मत काटते। ये डिस्टेंस का रेशो जी, डिस्टेंस का रेशो। फिर वो कह रहा जी ए सी को 1 किलोमीटर की दौड़ में कितने मीटर से पराजित करेगा। ए सी को, ए और सी ने जो डिस्टेंस तय करी है उसका रेशियो निकालना जरा जी। ए का है जी 50 और सी का है जी 36। अगर मान के चलो 50 मीटर की दौड़ लग जावे ना, 50 मीटर की दौड़ लग जावे, तो ए 50 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 36 मीटर। तो ए सी को कितनी मीटर से, यानी कि 14 यूनिट से पराजित कर देगा। पर कब, जब 50 मीटर की दौड़ लगे। दौड़ 50 की थोड़ी है जी, दौड़ तो 1 किलोमीटर की बता रहा है, यानी कि 1000 मीटर की, 1000 मीटर की। तो 50 का ये क्या गुना जी, 200 गुना, 200 गुना, ऐसे ही है ना। 20 गुना, मैं पागल हूं यार, 20 गुना। तो जी हार जीत भी कितने से होएगी, 14 दूनी 28, यानी कि हार जीत भी 280 मीटर से हो जाएगी। 280 मीटर से। एक बार देखो इसको और मुझे बताओ कहीं समस्या हो तो। हार जीत होएगी जी, बताना बेटा। एक बार देख लो, मैंने पूरे तरीके से क्वेश्चन को खोल कर रख दिया आपके सामने। ठीक है, जो चाल का अनुपात होएगा वही डिस्टेंस का अनुपात होएगा, अगर समय इक्वल है तो। समय इक्वल है, देखो इसे गौर से और बताओ मुझे कुछ इसमें समस्या हो तो। अब यार ऐसे बहुत पागल है हमारे धोरे। ए बी को 200 मीटर की दौड़ में 40 मीटर से हराता है। 200 मीटर की दौड़ लग गई, कौन है ये, महेश मुन्ना जन कौन है, कि 160 कैसे आया। ए और बी के बीच 200 मीटर की दौड़ लग गई और वो 40 मीटर से हार गया। तो यानी कि ए तो पूरा 200 मीटर दौड़ गया और वो 40 मीटर पीछे रह गया, 160 मीटर। तूने ये कैसे नहीं पूछा ये वाली बात कि बीसी को 500 मीटर की दौड़ में 50 मीटर से पराजित करता है। 500 मीटर की दौड़ लगी, बी पूरा 500 मीटर दौड़ा है, तो सी 50 मीटर पीछे रह गया, 450। भाई इस बातें भी पूछ लेता, इस बात को भी पूछ लेता बेटा। अरे ध्यान को यहीं रखा करो यार, ध्यान कहां जाता रहता आप लोगों का। कृपया ध्यान दीजिए। अगेन फिर से ध्यान दो, देखो 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। देखो मैं रेशियो बना रहा हूं इनके द्वारा तय की गई दूरी के। देखो प्लीज ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा 800 मीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर से हरा देता है। ए बी को 40 मीटर से, 800 मीटर की दौड़ लगी, ए जीता है तो ए ने तो 800 मीटर तय करा, बी 40 मीटर से हार गया यानी कि 760। काट पीट कर लो यार, 0 और काट लो, 4 से 20 बार और 4 से ये 19 बार, 19 चौके 76 हो। इनकी जो डिस्टेंस है, इनकी डिस्टेंस का इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो ये। अगली बात, 500 मीटर की दौड़ में बीसी को 5 मीटर से हरा देता है। 500 मीटर की दौड़ में बीसी को 500 मीटर की दौड़ लगी तो बी तो 500 मीटर दौड़ा और ये 5 मीटर पीछे रह गया, यानी कि ये 495 दौड़ा। काटो जी, 5 से सर ये 100 बार, ये 99 बार, ये इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो। अब क्या इनका अनुपात बराबर कर लेता हूं, कॉमन क्या, बी, तो ए बी एंड सी। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन। तो ए की जो चाल है बच्चे वो है 20-19 के अनुपात में। चाल नहीं, सॉरी, स्पीड है ना, डिस्टेंस। और बी और सी की है 199 के अनुपात में।
बड़ी अजीब सी कैलकुलेशन है। 19 इधर आ गया जी, 100 इधर आ गया। चलो देखते हैं जो भी निकल कर आएगा खुद का। ये तो 2000 आ गया जी, ये आ गया जी 1900। और ये कितना आ गया जी 19 निम्मे 171, यानी कि 17 हासिल है। और 19 निम्मे 171, 171 में अगर 10 जोड़ दो 181, और 7 जोड़ दो 181 में 188। ठीक है जी, 1881 आ गया। अब ये बच्चे, ये है हमारा इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो। ठीक है, वो कह रहा है, ठीक है, वो कह रहा है 200 मीटर की दौड़ में एसी को कितने मीटर से हराएगा। अब देखो कौन, एसी को अगर देखो ए का रेशियो कितना 2000 है, मेरी बात को समझना प्यार से, पूरा गणित हो गया आपका। ठीक है, और सी का कितना 1881 है जी। अगर आप कहेंगे अगर इनके बीच में 2000 मीटर की दौड़ लगे, 2000 मीटर की दौड़ लगे, 2000 मीटर की दौड़ लगे, तो हार जीत कितने से होगी जी? 10 में से 1 गया 9, 9 में से 8 गया 1 है, ऐसे ही है ना। और 19 में से 18 गया 1। अगर 2000 मीटर की दौड़ लगे है, 2000 मीटर की, पर दौड़ 2000 मीटर की थोड़ी है, 200 मीटर की है, यानी कि 1 पॉइंट में यहां लगा लूं और 1 पॉइंट में यहां लगा लूं, 1 पॉइंट यहां लगा लूं, तो फिर तो ये आएगा। इतना तो गणित आप जानते ही हैं यार, इतना तो गणित जानते ही हैं। अरे हाँ या ना, इतना गणित तो जानते ही हैं। या वो अपनी अलग बात है, अगर ये पॉइंट वाला सिस्टम आपका क्लियर नहीं है तो आपको भी पता है कि अगर 2000 मीटर की दौड़ लगे, 2000 मीटर की दौड़ लगे तो एसी को इतने से हरा देगा। हालांकि दौड़ जो है वो 200 मीटर की है, तो जो 200 मीटर है वो 2000 यूनिट का मान है जी। और हार जीत हुई है 119 से, तो फिर आप ये कर लेंगे जी, इससे सर ये 10 बार, 10 को यहां ठिकाने लगा दो तो 11.9 करो अगला। वो टन 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 से बड़ा है। अरे बोलो, करो इसे फटाफट। महेश मुंडा, समझ में तो आ गया, पर जो बात आप पूछ रहे थे वो पूछने वाली थी असलियत में, बताओ मुझे, क्या वो बात पूछने वाली थी बेटा? जो बात आप पूछ रहे थे मुंडा जी, है ना? अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा जाए, हैं? अब एक क्वेश्चन निकाल के देख लो, जब तुम्हारा उत्तर आ जाए फिर आगे बढ़ेंगे। In a race of 1000 meter, A can beat B by 100 meter. In a race of 400 meter, B beats C by 40 meter. In a race of 500 meter, A will beat C by how many meter? हम्म, ओ अम्मा देख तेरा महेश मुंडा बिगड़ा जाए। ओ बेबी देख इसको पढ़ना कुछ ना आए। ओ डेडी देख इसके मोटे दिमाग में बात कैसे घुसाए। हैं? ठीक है भाई महेश भाई, 1000 मीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर से हरा देता है। ए बी को 100 मीटर से कब हराएगा कि ए तो दौड़ जाए पूरा 1000 मीटर जी, और बेचारा बी जो दौड़े 100 मीटर पीछे, यानी कि 900। तो सर जी ये रेशो आ गया 10:9। ठीक है जी, किसका? दूरी का। भाई ये 1000 मीटर दौड़ गए 900, ये दूरी का, डिस्टेंस का रेशो ध्यान रखना। फिर कह रहा गुरु जी
400 मीटर की दौड़ में 400 मीटर की दौड़ में बी सी को 40 मीटर से हरा दे, यानी कि तो पूरा 400 मीटर दौड़ जाए और ये दौड़ जाए जी कितना 40 मीटर कम, यानी कि जी 360। काट पीट कर लो जी, 0 से 0, 4 से 10 बार, 4 से 9। अब तेरी की रेशो भी गजब है, ए बी एंड सी। अब बच्चे प्लीज फोकस ऑन ए और बी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात है 10:9। बी और सी द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात भी 10:9। 9 को यहां पड़ोस में ले जाओ जी, 10 को यहां पड़ोस में ले जाओ, तो ये आगे जी 10 दही 100, 90, 9 निम्न 81। ठीक है, ये बच्चे इनकी डिस्टेंस का रेशियो है। इसका सीधा सा मतलब ये है, अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूं, इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर 100 मीटर की दौड़ लग जावे, किस किस का पूछा, ए सी का पूछा ना, ए और सी का, चलो ए और सी का। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर सर हट जा तू, अगर 100 मीटर की दौड़ लग जावे ना, तो ए 100 मीटर दौड़ेगा तो सी बेचारा मात्र 81 मीटर दौड़ेगा, तो सी हार जाएगा। कितने से जी, 19 मीटर से, 19 मीटर से है ना, 19 मीटर से। ये डिस्टेंस का रेशो है। दौड़ क्या 100 मीटर की है ना जी, सर दौड़ 100 मीटर की ना, दौड़ 500 मीटर की है जी, यानी कि इसकी ठीक 5 गुनी। तो हार भी तो 5 गुनी होगी, फिर हार भी तो 5 गुनी होगी, 19 पंचे 95, हार भी फिर 95 मीटर की होगी। अरे हार भी ज्यादा मीटर की, यार कैसी बात कर रहे हो यार, कैसी सोच में यार, आया नहीं आया बताओ मुझे, क्लियर है ना? अरे बात समझ में आ जाती है नहीं आती? बात में दिमाग में मोटाई तो नहीं है? जय श्री राधे राधे की समझ में तो आ गई है। अगेन अब उत्तर दे दो फटाफट, फिर अपन घर निकलता है खटाखट, और कल फिर इस टाइम मिलेंगे कटाकट है। अखिलेश यादव जी का नारा था ना अब की बार चुनाव में, अखिलेश जी और राहुल जी का है। यार चुनाव वाले भी कैसे, मतलब नेता लोग भी कैसे दिमाग लगाते हैं। क्या रही 105 ए बाबड़े? क्या रही 105? एक बच्चा कह रहा है सर ये क्या कर रहे हैं आप, पापा जग गए। क्यों, पापा को सुनाते हो क्या हमारी आवाज? ए बेटा, क्या नाम है आपका? पापा जगे नहीं है, पापा पहली जगह हुए हैं, वो आपके सोने का इंतजार कर रहे हैं बेटा। इतने क्यों अबोध हो तुम? इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर रवि डिफीट्स नितिन बाई 400 मीटर एंड डिफीट्स दीपक बाई 200 मीटर। यहां तो यार सीधा ही कर लोगे, बाई हाउ मेनी मीटर्स विल दीपक डिफीट नितिन। ये तो सीधा ही नहीं है, इसमें क्या भाई, इसमें तो कछु ना है। करो ऐसा भाई, तेजी से करो। प्लीज उत्तर दीजिएगा। बहुत बढ़िया जादव भाई, जादव भाई का आ गया 200। बापू अब देखो मेरी बात को आप थोड़ा सा सुनना बेटा प्लीज, अब मेरी बात को सुनना और समझना। देखो 1 किलोमीटर की दौड़ लगी रवि और नितिन के बीच में, रवि और नितिन सुनना देखो प्लीज, रवि और नितिन के बीच में 1 किलोमीटर की दौड़ लगी है ना। जो बच्चे उत्तर नहीं दे पाए हैं वो थोड़ी देर के लिए ध्यान दे लो बस। यहां देखो
1 किलोमीटर की दौड़ में रवि नितिन को 400 मीटर से हरा देता है। रवि नितिन को 400 मीटर से हरा जा देता है 1 किलोमीटर की दौड़ में, रवि नितिन को। ठीक है, तो बच्चे यानी कि अगर ये 1000 मीटर दौड़ा होएगा तो ये 400 मीटर कम दौड़ा होएगा, यानी कि 600 मीटर। अगर आप काट पीट करो तो रेशो बना लोगे जी, कितना जी 10 6, यानी कि 2 पंजे 10, 2 तिया 6। ठीक है, ये इनके द्वारा तय की गई डिस्टेंस का रेशो है। तथा दीपक को 200 मीटर से हरा देता है। फिर दौड़ लगी रवि और दीपक के बीच में। रवि और दीपक के बीच में दौड़ लगी अब की बार। जब रवि और दीपक के बीच में दौड़ लगी तो रवि ने वो 200 मीटर से हरा दिया, यानी कि अगर ये 1000 मीटर दौड़ा तो ये 200 मीटर कम, यानी कि 800 मीटर दौड़ा जी। फिर रेशो बन गया जी, ये 200 से सर ये 5 बार और ये 4 बार। अब देखो कितनी खास बात है, मैं ये कह रहा हूं ये आसान चीज क्यों थी। ये आसान चीज इसलिए थी क्योंकि रवि का रेशो एक ही आया, यहां भी 5 है, यहां भी 3 है ना। अब इनको लिखना चाहो तुम लिख लो, रवि, नितिन एंड दीपक। सर रवि का रेशो तो 5 रहेगा ही रहेगा। रवि और नितिन का कितना था जी 3 था, और रवि और दीपक का कितना 4 था। ये इनके द्वारा जो दूरी तय की गई है उस डिस्टेंस का ये रेशो है जी, है ना। किसका पूछा जी, दीपक नितिन को कितने मीटर से हराएगा, दीपक नितिन को। अच्छा दीपक और नितिन ले लेते हैं, डी एंड एन। तो जी दीपक अगर 4 यूनिट दौड़ेगा तो नितिन दौड़ेगा 3 यूनिट, है ना। यानी कि अगर 4 यूनिट की दौड़ लगी ना, 4 यूनिट की दौड़ लगी तो दीपक नितिन को 1 यूनिट से हरा देगा, 1 यूनिट से। ठीक है, अच्छा जी, तो दौड़ 4 यूनिट की थोड़ी है जी, दौड़ तो सर 1 किलोमीटर की, यानी 1000 मीटर की है, 1000 मीटर की। तो 4 से सर ये 200 बार। ठीक है, तो 1 यूनिट से हराएगा तो 1 यूनिट का मतलब तो 200 आ गया जी, 200 मीटर। 200 मीटर। जो बच्चे डी उत्तर दे रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है। महेश भाई गजब। धीरज जी गुड नाइट। और है कुछ हमारे पास में? और कुछ नहीं है, बाकी बेटा कल चर्चा करते हैं। ये मुश्किल से इसमें 3 4 टाइप और आनी है, और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार बच्चों, गुड नाइट।